नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि धनु लग्न के 12वें भाव में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी धनु लग्न है, और यदि आपकी धनु लग्न है तो ये सूर्य का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। धनु लग्न के 12वें भाव में सूर्य का क्या फल होगा, आइए जान लेते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य प्रथम भाव में ही बैठे हों तो ऐसा जातक भाग्यवान होगा। जातक वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है, जातक को सुख समृद्धि मिलेगी, जातक राजनीति में अथवा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि पीड़ित हो जाएं यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो जाएं तो भी ऐसी अवस्था में जातक भाग्यशाली तो होगा, परंतु जातक थोड़ा जिद्दी, गुस्सैल, चिड़चिड़ा और कुतर्की हो जाएगा, व्यर्थ बोलने वाला। और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि पीड़ित हो जाएं तो ऐसी अवस्था में जातक के सम्मान में ठेस पहुँच सकती है, जातक के सम्मान में कोई दाग धब्बा लग सकता है। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य दूसरे भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक धनवान होगा। जातक के पास में अचल संपत्ति बड़ी मात्रा में होगी, जातक को पैतृक संपत्ति मिलेगी। ऐसे जातक के जो पूर्वज होते हैं, जो दादा परदादा होते हैं, वो बड़े श्रेष्ठ धनवान होते हैं और जातक की वाणी प्रखर होती, जातक गंभीर बोलने वाला होता है। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं अथवा सूर्य शनि के तात्कालिक शत्रु हों यानी कि शनि 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे ना बैठे हों तो ऐसी अवस्था में जातक व्यर्थ बोलने वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो जाएगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य तीसरे भाव में बैठे हों तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य भाग्य को देखेंगे, जातक का भाग्य मजबूत होगा, जातक अत्यंत पराक्रमी होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य अपने घर को देख रहे हैं तो सूर्य को बल मिलेगा और जातक अत्यंत पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण कर लेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि पीड़ित हो जाएं यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं तो ऐसी अवस्था में जातक व्यर्थ के झगड़ों में फंसेगा, व्यर्थ का झगड़ा करने वाला होगा और झगड़ा करके अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचा लेगा। यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर सूर्य बैठे हैं तो व्यर्थ के झगड़ों से बचें। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य चौथे भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी करने वाला, सरकार से संबंधित काम करके समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, ये ऐसा जातक जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर लोग उससे पूछ करके काम करते हैं और जातक का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती है। ऐसा जातक अपने धन से कमाए हुए भूमि भवन वाहन आदि का सुख लेता है। और यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो आपको निश्चित रूप से भाग्यशाली बनाएंगे। जातक ऐसा भाग्यशाली होगा कि जातक चलेगा 2 कदम और 20 कदम के बराबर उसको मिलेगा। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि पीड़ित हो जाएं यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं तो ऐसी अवस्था में जातक के अपने पिता के साथ में मतभेद होंगे, जातक की माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और जातक को मित्र हमेशा स्वार्थी मिलेंगे। आइए पंचम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य पंचम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक परम विद्वान होगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य उच्च के हैं, जातक बचपन से ही यशस्वी, तेजस्वी और कीर्तिमान होगा। जातक अपनी प्रतिभा के बल पर सम्मानित होगा, देश विदेश में धन कमाएगा और अपने ज्ञान से लोगों को अपने पीछे चलाएगा, अपने ज्ञान से। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य उच्च के हैं, जातक को बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और यदि यहाँ पर सूर्य मंगल के साथ में आ जाएं तो ऐसी स्थिति में जातक सेना में वरिष्ठ अधिकारी हो जाएगा, जातक परम पराक्रमी हो जाएगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य छठे भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक श्रेष्ठ शत्रुहंता होता है, जातक के शत्रु उससे डरने वाले होंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा देंगे, परंतु जातक हमेशा सफलता प्राप्त करेगा और जातक का कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को राजनीति के क्षेत्र में बहुत लाभ देंगे, जातक परम राजनीतिज्ञ होगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि पीड़ित हो जाए यानी कि राहु के साथ में आ जाए या शनि से दृष्ट हो जाएं तो ऐसी अवस्था में जातक अपने शत्रुओं से परेशान होगा और जातक विवादित रहेगा। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य सप्तम भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक का सबसे पहले तो विवाह के बाद में भाग्योदय होता है, क्योंकि भाग्येश
सप्तम भाव से संबंध बना रहा है, तो जातक का जब विवाह होगा उसके बाद में जातक का भाग्य और भी ज़्यादा बढ़ेगा। यदि यहाँ पर सूर्य बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो आप अपनी पत्नी की बात अवश्य सुने, अथवा किसी स्त्री की कुंडली है तो वो अपनी पति की बात सुने, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जीवन साथी के संबंध से ही लाभ कराएंगे। यहाँ पर यदि आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी का अपमान कभी ना करें, अपने जीवन साथी से सामंजस्य बिठाए रखें, आपके सारे काम बनेंगे। जातक व्यापार में, नौकरी में, पद प्रतिष्ठा में अच्छा लाभ कमाएगा। यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक का वैवाहिक जीवन मतभेदपूर्ण रहता है। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य अष्टम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य द्वितीय भाव को देखेंगे, अतः जातक को पैतृक संपत्ति अच्छी मात्रा में मिलेगी और जातक अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेगा, अपनी वाणी को बेचने का काम करेगा तो बहुत लाभ कमाएगा। यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य चंद्रमा के साथ में तात्कालिक मैत्री कर लें, यानी कि चंद्रमा 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में जातक बहुत अच्छे काम करने वाला होगा और समाज को साथ लेकर के चलने वाला होगा। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाए, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहेगा। आइए भाग्य भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य नवम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्योदयी हो जाएगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य स्वराशि के हैं, यदि 20 अंश से कम हुए तो मूल त्रिकोण के हो जाएंगे। जातक आत्मविश्वासी होगा, कोई भी काम करने वाला हो डरेगा नहीं। जातक भाग्यवान होगा, अपने भाग्य से, अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण कर लेगा और अपने भाग्य से सब कुछ पा लेगा। यहाँ पर यदि आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो आपको अपने पिता से भी लाभ होगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य दशम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अथवा सरकार से संबंधित किसी काम को करके और बहुत धन कमाता है। जातक सरकारी नौकरी करने वाला होगा, जातक राजनीतिज्ञ होगा। यहाँ पर यदि आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो ऐसी अवस्था में जातक को देर से लेकिन राजनीति में जरूर ले जाएंगे सूर्य, और जातक को शिक्षा के क्षेत्र में और अपने कार्य क्षेत्र में जातक कोई भी काम करता हो, जातक बहुत अच्छा काम करेगा, जातक मेहनती होगा। परंतु यदि यहाँ पर सूर्य पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक के कार्य क्षेत्र में थोड़ी रुकावट भी आएगी, जातक के कार्य क्षेत्र में मतभेद होंगे। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य 11वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर सूर्य नीच के होंगे, अतः जातक को धन से संबंधित तो कोई समस्या नहीं होगी, परंतु जातक हमेशा धन के लिए परेशान रहेगा। जातक बहुत मेहनत करेगा लेकिन उसको उतनी आय नहीं हो पाएगी जितना उसको चाहिए। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को गलत मार्ग से धन कमाने का भी मौका देंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि सूर्य बैठे हैं तो भाग्येश होकर के लाभ भाव में आए हैं, तो यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं होंगे। यदि 10 अंश से नीचे ना हो तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं होंगे, तो जातक को धन कमाने का तो मौका मिलेगा, लेकिन गलत रास्ते से जातक को धन कमाने का मौका मिलेगा। और यदि जातक गलत रास्ते से पैसा कमाएगा और थोड़ा सा भी असावधान हुआ तो जातक फंस जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जातक कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएगा, जातक के सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी, जातक अपने परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा। यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो सूर्य का रत्न भी धारण ना करें और साथ में गलत रास्ते से पैसे कमाने से बचें। यहाँ पर सूर्य नीच के हैं, अतः डरने की बात नहीं है। सूर्य की आराधना करें, सूर्यार्घ दें, पिता का सम्मान करें और सुबह में सूर्योदय के बाद कभी ना सोएं। ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ पर सूर्य को बल मिलेगा और आपके लिए अच्छा होगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न में सूर्य 12वें भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक को सूर्य धार्मिक बनाएंगे। जातक की पिता की सेवा करने से जातक को बहुत लाभ होगा। जातक अपने पिता का सेवक होगा और पिता के आशीर्वाद से ही सब कुछ पालेगा। यहाँ पर सूर्य यदि मंगल के साथ में आ जाएं, यानी कि मंगल और सूर्य एक साथ ही बैठे हों, जातक पराक्रमी हो जाएगा, जातक वकील बन सकता है, जातक कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत तेज होगा और जातक सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, अथवा सूर्य यहाँ पर
मंगल से तात्कालिक मैत्री ना करें, यानी कि मंगल 3 घर पीछे अथवा 3 घर आगे ना बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में ये सूर्य जातक को आलसी बना देंगे। जातक निकम्मा होगा, दिन भर बेकार की बातें करने वाला होगा, बैठे बैठे बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाएगा मन में, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा और जातक का आत्मविश्वास भी कमजोर होगा। परंतु ये सब तब होगा जब यहाँ पर सूर्य पीड़ित हों। यदि सूर्य पीड़ित नहीं है तो ऐसी अवस्था में जातक राजनीति में अच्छा लाभ कमाएगा और अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाएगा। मित्रों, आज हमने जाना कि धनु लग्न में सूर्य कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।